नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 8 अगस्त। आइए देखते हैं जनसत्ता के संपादकीय सेक्शन में क्या है आपके लिए खास। मित्रों, आज से हम संपादकीय सेगमेंट के एक आर्टिकल को जरूर अलग से उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएं कि आर्टिकल को कैसे पढ़ते हैं, उसके मीनिंग को कैसे निकालते हैं और आखिर सेंट्रल आइडिया, सब एग्जाम्पल या और एग्जाम्पल्स में क्या अंतर है और कैसे किसी भी आर्टिकल को इन तीनों में चेंज करके और या इनमें बांट कर हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। सबसे पहले आज का आर्टिकल है कुदरत का पर कहर बनता मानव निर्माण। जी हाँ, कुदरत पर कहर बनता मानव निर्माण मतलब कि जो हमारी धरती है, समय के साथ मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया, उसने कई ऐसी संरचनाएं डेवलप कर दी जो आज इस धरती पर बोझ बन गई हैं। और स्थिति यह हो गई है कि जितने इंसान, जितना जीवन इस धरती पर निवास कर रहा है, उसके बराबर का मानव निर्माण मतलब मानव के द्वारा बनाई गई संरचनाएं भी उपस्थित हो गई हैं। और 2040 तक माना जा रहा है कि जीवन कम हो जाएगा और ये जो मानव निर्माण कर रहा है या जो इसके द्वारा संरचनाएं डेवलप की जा रही है, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी या उनका भार ज्यादा हो जाएगा। तो आइए बिना लेट किए हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह के एडिटोरियल पढ़ना होता है तो हमें पैसिव रीडिंग पे नहीं जाना होता है, हमें एक्टिव रीडिंग पर काम करना होता है। मतलब हम हमेशा ऐसे एडिटोरियल्स को पैराग्राफ में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और हर एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये सोचना होगा कि आखिर इस पैराग्राफ में कहना क्या चाहते हैं, इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है। इसी के माध्यम से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यह भी जानना है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक सेंट्रल आइडिया, दूसरा सपोर्टिंग आइडिया और तीसरा एग्जाम्पल। तो हमें हर पैराग्राफ में सबसे पहले लेवल पर रीडिंग करते समय सेंट्रल आइडिया को लेकर चलना है, तभी हम किसी बड़े आर्टिकल को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले हम इस पहले पैराग्राफ पे आते हैं। पहले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है हमारे सामने। देखिए, ये पैराग्राफ हमें बताता है कि पृथ्वी पर मानव निर्मित वस्तुओं का वजन धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के वजन के बराबर हो चुका है। अब बात आती है मानव निर्मित वस्तुओं का वजन मतलब, मानव निर्मित वस्तुएं मतलब वे सारी वस्तुएं जिनका निर्माण पूरी तरह या आंशिक रूप से मनुष्य के द्वारा हुआ है। मतलब ये पहले प्रकृति में नहीं थी, मनुष्य ने इसे इसका निर्माण किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक अध्ययन की बात की जाए तो बताता है कि मनुष्य के द्वारा जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, उसका वजन और धरती पर कुल जीवित प्राणियों का वजन बराबर हो चुका है। समझ पा रहे हैं। अब बात ये आगे कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड में मनुष्य की जो खास पहचान थी, जीवन, वो सिकुड़ गया है और आर्टिफिशियल चीजें जो कि बाद में मनुष्य ने निर्मित की, वो बिल्कुल उसके बराबरी के स्तर पर आ गया है। इस बात को आप बेहतर तरीके से इस लाइन से समझ सकेंगे कि पिछली सदी में, मतलब पिछली सेंचुरी में अगर हम देखें तो मानव निर्मित जो वस्तुएं थीं, वो जो है, जो यहां पर जीवन था उसका केवल एक तिहाई हिस्सा थी। मतलब टोटल जीवन का एक तिहाई मानव निर्मित वस्तुएं थी और आज वो कितनी हो गई, बराबर पहुंच गई। मतलब जीवन तो नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीजें मानव निर्मित वस्तुएं बढ़ती चली जा रही। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कंक्रीट, कोल तार की सड़कें, फुटपाथ, कांच, धातु, कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतें, प्लास्टिक की बोतलें, कपड़ों, कंप्यूटर तक लोगों द्वारा बनाई गई चीजों का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के बराबर हो चुका है, और जो हर 2 दशक में दोगुना हो रहा है। तो इसका मतलब जल्दी ही ऐसा समय आएगा कि जीवन कम हो जाएगा और जो ये चीजें, सड़कें, प्लास्टिक की बोतलें, बड़ी बड़ी इमारतें, इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये कह रहा है पहला पैराग्राफ। सेंट्रल आइडिया समझ पाए। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ हमें क्या बताता है, आप सामने लिखा है, थोड़ा सा इसकी रीडिंग ले हल्की सी। देखिए, दूसरा पैराग्राफ ये कह रहा है कि पहले सभी जीवन समान स्तर पे थे। मतलब जब शुरुआत हुई धरती की, तो अगर आप देखें तो मनुष्य और दूसरे जितने भी प्राणी थे सब समान स्तर पर थे। लेकिन आगे चलकर मनुष्य में बौद्धिक विकास हुआ और इसके फलस्वरूप उसने खेती करनी शुरू की, पालतू जानवर रखने लगा, आग का यूज करने लगा, और इसके माध्यम से उसने, उसके अंदर जो बौद्धिक विकास हो रहा था, उसने अपनी एक नई दुनिया गढ़नी शुरू कर दी और दूसरे प्राणियों से वो आगे निकल गया। अब हुआ क्या कि दूसरे प्राणियों पर तो प्रकृति का नियंत्रण था। जी हाँ, दूसरे प्राणियों पर प्रकृति का नियंत्रण था, जैसे शेर, बाघ, गिद्ध, ये सब नियंत्रित होते थे। लेकिन क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास कर लिया, तो मनुष्य के ऊपर ये नियंत्रण लागू नहीं हो पाए। तो इसका फल, रिजल्ट क्या निकला कि मनुष्य मनमौजी और एक खुली प्रकृति का जीव हो गया, जो प्रकृति के नियंत्रण से ही बाहर हो गया। तो इस तरह दूसरा पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह मनुष्य शुरुआत में तो सभी के साथ ही इसने शुरू किया, लेकिन समय के साथ ये प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो गया। फिर तीसरा पैराग्राफ हमें बताता है कि देखिए, जब पृथ्वी पर बड़े बदलाव की शुरुआत की बात करते हैं तो कृषि की शुरुआत से ही इसकी कहानी शुरू होती है। कृषि के बाद आगे चल के दूसरा बड़ा बदलाव हुआ औद्योगिक क्रांति।
जिसने बड़े परिवर्तन शुरू किए। और जब बड़े परिवर्तन शुरू किए तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इसने मानव की जो तरक्की है उसको और ज़्यादा गति दे दी और इसके फलस्वरूप बड़े मानव निर्माण होने शुरू हो गए। जी हाँ, इसी के फलस्वरूप बड़े मानव निर्माण होने शुरू हो गए। चाहे फिर प्लास्टिक की बात कीजिए, हज़ारों किस्म के रसायन की बात कीजिए, कीटनाशक की बात कीजिए, दवाइयों की बात कीजिए, कंक्रीट की बात कीजिए, धातु, बजरी, ईंट, डामर, कोल, तार की बात कीजिए, मनुष्य इनका प्रयोग करके बेतहाशा रूप से और अधिक ने शुरू कर दिया। इसी क्रम में सबसे भयावह रूप देखने को मिलता है हमें किसका? प्लास्टिक का। जी हाँ, प्लास्टिक का सबसे भयावह रूप, क्योंकि प्लास्टिक का अगर आप डेटा देखेंगे ना तो प्लास्टिक सबसे खतरनाक रही है। अब तक लगभग 8 अरब टन प्लास्टिक निर्मित हो चुकी है और माना जाता है कि अगर हम हर एक व्यक्ति जो इस समय धरती पर है और जितनी प्लास्टिक है उसको अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा तो हर व्यक्ति के हिसाब से 1 टन प्लास्टिक का निर्माण हो चुका है। और इससे भी आगे जान लीजिए, जितनी प्लास्टिक इस समय धरती पर है वो इस समय जितने जानवर अवेलेबल है धरती पे उनका 2 गुना हो चुका है। कितनी प्लास्टिक आप समझ सकते हैं। अब ये आगे कहता है कितनी विकट स्थिति हो चुकी है। तो आधुनिक मानव के कालक्रम को अब ये आगे फिर कहता है कि अगर हम मनुष्य की बात करें ना तो इसके कालक्रम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, जब कृषि का विकास हुआ, दूसरा जब औद्योगिक क्रांति हुई, तीसरा जब सूचना और ज्ञान की क्रांति हुई, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति। तो पहले वाले में, कृषि वाले में तो सब ठीक था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई और सूचना और ज्ञान की क्रांति हुई तब मनुष्य ने मानव निर्माण करने शुरू कर दिए। मतलब नई नई चीजें निर्मित करनी पृथ्वी पर शुरू हो गई और जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछली सदी में जो मात्र जितना मानव निर्माण हुआ था वो मानव जीवन का 1/3 था और इस सदी में ये क्या हो गया? ये बराबर पहुंच गया। और 2040 आते आते ये क्या होगा? स्थिति ये हो जाएगी, मानव जीवन पृथ्वी पर 1/3 रह जाएगा कुल निर्माण का। मतलब निर्माण ज्यादा हो जाएगा, मानव जीवन कम हो जाएगा, जो बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। लास्ट पैराग्राफ हमें बताता है कि इसका प्रभाव निर्माण तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव जंगली जानवरों की विविधता पे पड़ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है, जिसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। और ये स्थिति है कि पिछले 50 सालों में जीवन की विविध रूपों में 69% की गिरावट हुई है। लैटिन अमेरिका में तो 94% तक गिरावट हो गई है। तो अगर मानव ऐसा ही करता रहा तो जल्द ही मानव अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा।